सत्य के साथ। हरीश रावत का भी एक बयान सुन रही थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि आरक्षण तो हमारे खून में है, तभी तो आपकी पार्टी पूरे परिवार के ही लिए आरक्षण रखी हुई है। बेटी, बेटा, बहू। हम लोग क्यों निंदा प्रस्ताव लाएंगे? हम लोग ये तो बीजेपी के कारनामे है। वो बिल जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गिराने के लिए लाया। इस तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने ये बात कही, वो पूरी तरह से सही है, क्योंकि एक व्यक्ति कितने तरह के मुखौटे लगाकर इस तरीके के आडंबर रच रहा है। उत्तराखंड में तो वो ये दिखा रहे कि हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ हैं, और दिल्ली में जब वोट करने की बात आई तो उस समय उन्होंने अपना दोगला चरित्र चेहरा दिखाया। तो इस तरीके की चीजें उनको नहीं करनी चाहिए। और निश्चित तौर पर अभी मैं हरीश रावत का भी एक बयान सुन रही थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि आरक्षण तो हमारे खून में है। तो आरक्षण तो आपके खून में है ही, ये किसने कहा कि आरक्षण आपके खून में नहीं है? तभी तो आपकी पार्टी पूरे परिवार के ही लिए आरक्षण रखी हुई है। बेटी, बेटा, बहू और आपकी जो बेटी है वो, तो ये सारी चीजें आरक्षण के ही अनुसार आप कर रहे हैं। लेकिन जब वोट परिवार से बाहर करने की बात होती है तो आप नारियों का अपमान करने में कहीं भी पीछे नहीं हटते। और मैं एक नारी होने के नाते एक सवाल समुचित कांग्रेस की कार्यकारिणी से पूछना चाहती हूँ कि हमने आपसे कोई पूरा जहान तो मांग नहीं लिया था, हमने अपने हिस्से का थोड़ा हक मांगा था और वो भी आपसे देते नहीं बना। तो निश्चित तौर पर नारी शक्ति आपको इस चीज का मुंह तोड़ जवाब आने वाले चुनाव में अवश्य देगी। महिला आरक्षण बिल संसद में 2023 को पास हो गया। जो बिल अभी संसद में गिरा है वो बिल जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गिराने के लिए लाया। वो बिल का आशय उस पहले बिल में बदलाव करने का था जो कि मान्य नहीं है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये पूछना चाहता हूं मैं सरकार को कि उन्हें 105 सीट 70 सीटों के एवज में क्यों चाहिए? 105 सीटों का औचित्य क्या है? पहाड़ और मैदान के विषमताओं को कैसे मेंटेन करना चाहती है, उसको सदन में रखे। मुझे इस बात पर बहुत खेद है कि सरकार ने महिला आरक्षण के इस वर्तमान परिस्थिति पर कांग्रेस के खिलाफ खेद व्यक्त करने के लिए एक दिन का जो सदन आमंत्रित किया है, वो उसका उपयोग कांग्रेस को घेरने के लिए नहीं, कांग्रेस के प्रति खेद व्यक्त करने के लिए नहीं, बल्कि उसका समय का और उस सदन का प्रयोग इस रूप में होना चाहिए कि ये सदन ये संकल्प पारित करता है कि उत्तराखंड की वर्तमान 70 सीटों पर ही 33% महिला आरक्षण लागू करके और 2027 के प्रारंभ में होने वाला विधानसभा का चुनाव कर दिया जाए। आप लोग किस तरह का निंदा प्रस्ताव लाने वाले हैं? हम लोग क्यों निंदा प्रस्ताव लाएंगे? हम लोग ये तो बीजेपी के कारनामे है। हम हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं और मैंने कहा है कि हमारे साथीगण वहाँ ये प्रस्ताव लाएं कि ये संकल्प करते हैं हम लोग, ये विधानसभा ये संकल्प पारित करती है कि सरकार ये विधानसभा यहाँ से प्रस्ताव भेजे कि केंद्र की सरकार और चुनाव आयोग उत्तराखंड में 2027 के प्रारंभ में होने वाला विधानसभा का चुनाव वर्तमान 70 सीटों पर 33% महिलाओं के लिए आरक्षित करके उस चुनाव को आरंभ करें। सत्य के साथ।